नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर के आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है 16, 8, फिर से 8, 12, 24 क्वेश्चन मार्क। अब देखिएगा, जब आप 16 से 8 पे पहुंचेंगे तो -8 करेंगे, लेकिन 8 से 8 पे पहुंचेंगे ना माइनस हुआ ना प्लस हुआ। फिर 8 से हो गया 12, यानी कि 8 में आपने 4 जोड़ा और फिर यहां पे हो गया 24, मतलब 12 में 12 जोड़ोगे तो 24। तो कौन सा रीजन है यहां पे जिस तरीके से संख्याएं बढ़ रही हैं? देखिएगा ध्यान से। अगर मैं 16 का गुना 1 से करूंगा तो 16 होता है, लेकिन 1 की जगह पे अगर मैं गुना आधे से करूंगा यानी कि 0.5 से करूंगा तो 8 हो जाएगा। अगर मैं यहां पे 0.5 के बाद में गुना 1 से करूं तो 8 का गुना 1 से करूंगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे गुना मैं 1.5 से करूंगा। देखो, पहले मैंने 16 का गुना 1.5 से किया, 8 हुआ। 8 का गुना 1 से किया 8, फिर 1.5 से गुना किया 12, फिर मैं क्या करूंगा 2 से गुना तो 24 हो जाएगा। 12 का गुना 2, 24। तो आपकी समझ में आ गया हो क्या रहा है? हर बार 0.5 इंक्रीज हो रहा है, हर बार 0.5 इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखिए, आधे से 1 हो गया, 1 से 1.5 हो गया, 1.5 से 2 हो गया, हर बार 0.5 इंक्रीज हो रहा है। तो इस बार भी 0.5 इंक्रीज हो जाएगा। तो 2 में 0.5 इंक्रीज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2.5, मतलब मल्टीप्लाई अब कितने से करना है 2.5 से। तो 24 का गुना आप 2.5 से करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 60 मिलेगा। तो 60 देखिए किस ऑप्शन में है? पहले ही ऑप्शन में है। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 1 से हुआ 2.1, फिर हुआ 3.7, फिर 5.9, फिर 8.8। अब यहां पे देखिए क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। 1 से हो गया 2.1 तो कितना ऐड हुआ? 1.1। 2.1 से हो गया 3.7, कितना इंक्रीज हुआ? 1.6। देखो कैसे पता लगाते हैं, इसमें से इसको घटा दो, 7 में से 1 जाएगा 6, 2 में से 2, 3 में से 2 जाएगा 1। ठीक है, अब देखो यहां पे कितना इंक्रीज हुआ, कैसे पता करेंगे? इसमें से इसको घटा देंगे तो 9 में से 7 जाएगा 2, 5 में से 3 जाएगा 2, यानी कि 2.2 हो गया। अब देखो कितना इंक्रीज हुआ, इसमें से इसको घटा देंगे तो 8 में से 9 नहीं जाएगा, इधर से कैरी ले लो, ठीक है, इधर से कैरी ले लेंगे तो 18 में से 9 जाएगा तो 9 बचेगा दशमलव। यहां कितना बचा? 7, 7 में से 5 जाएगा 2, यानी कि 2.9 हो गया। अब देखो यहां पे कितना आएगा? फर्स्ट डिफरेंस तो हमने करके देख लिया, अब सेकंड डिफरेंस पे आ जाओ। यहां पे देखो कितना 0.5 इंक्रीज हुआ, यहां देखो 0.6 इंक्रीज हुआ, यहां देखो 0.7 इंक्रीज हुआ, यहां मतलब 0.8 इंक्रीज होगा। तो 2.9 में 0.8 जोड़ देंगे आप, तो कितना हो जाएगा? 3.7 इंक्रीज होगा। तो 8.8 में 3.7 जोड़ दीजिए, 8, 7, 15 का 5 हासिल लगा 1 दशमलव, 8 और 3 11 और हासिल का जोड़ देंगे 1 तो 12 हो जाएगा, यानी कि 12.5 आएगा, जो कि हमारे सी ऑप्शन में दिया गया है। सभी को समझ में आ गया ना? अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 109, 107, 112, 102, 119 क्वेश्चन मार्क। हो क्या रहा है? कभी तो घटेगा, कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा, इस तरीके से चल रहा है। तो देखो पहले 109 से 107 हो गया, यानी कि -2 हुआ। 107 से 112 हो गया, मतलब प्लस का 5 हुआ। फिर 112 से 102 हुआ, मतलब माइनस का 10 हुआ। अब 102 से 119 हुआ, मतलब प्लस का 17 हुआ। अब देखो यहां पे क्या आएगा। अब अगर आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे तो देखेंगे क्या मिलेगा आपको। पहले इन दोनों को देखिए, 2 में 3 जोड़ोगे 5 हो जाएगा, 5 में 5 जोड़ोगे 10 हो जाएगा, 10 में 7 जोड़ोगे 17 हो जाएगा, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9 आ जाएगा, यानी कि 17 में आप जब 9 जोड़ोगे तो 26 हो जाएगा। लेकिन माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 119 में से आप 26 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 93 बचेगा, और 93 आपको पहले ऑप्शन में मिल जाएगा। समझ में आ गया ना? चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है 250, 269, 231, 288। देखिएगा 250 से 269 हुआ, मतलब क्या हुआ? +19 हुआ। फिर क्या हुआ? 231, तो मतलब -38 हुआ। भाई 269 में से 231 हुआ तो 38 घटाएंगे तभी तो 231 होगा। अब 231 से 288 हो गया, यानी कि कितना हुआ? प्लस का 57 हुआ। अब देखो क्या होगा, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस होगा। अब इस सीरीज को आप ध्यान से देखेंगे तो ये 19 का टेबल है। 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तीस 57, 19 चौके 76, मतलब यहां जो संख्या आएगी वो 76 होगी, तो -76 आ जाएगा। 288 में से आप 76 को माइनस कर देंगे, ठीक है? तो 288 में से आप माइनस करेंगे 76 को तो कितना बचेगा? कर दो भाई, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा।
8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा और ये 2, तो मतलब कितना आ गया 212 दिया गया है बी ऑप्शन में। ये बिल्कुल सही जवाब है। सभी को प्रश्न समझ में आया ना। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 2 फिर 3 फिर 7 फिर 22 फिर क्वेश्चन मार्क। देखिएगा ये सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, बहुत अच्छा सवाल है। वीडियो मैंने ज्यादा बड़ा नहीं बनाया, छोटा ही वीडियो लेकिन बहुत काम का है। ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आते हैं। अगर आपने लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक करें और इस प्रश्न का जवाब मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।